एक रहस्यमय बर्फीला पहाड़ जहां मौजूद है एक लड़की का भूत। जो कोई भी उस पहाड़ पर जाता है उस लड़की का भूत उसे मार देता है। अब एक कपल में चुल मचती है उस पहाड़ पर जाने के लिए, लेकिन उनके साथ वहां क्या क्या हुआ, क्या वो लोग जिंदा बच पाए या नहीं, देखेंगे आज की कहानी में। ये टाइम था क्रिसमस का। जॉर्जिया के बर्फीले पहाड़ पर एक लड़की स्कीइंग कर रही थी। वो एक जगह पर आकर रुक गई। तभी पीछे से एक आदमी आया जो उस लड़की के साथ टकरा गया। उसके पीछे पीछे उसकी गर्लफ्रेंड भी वहां पहुंच आई। उस आदमी को तो कोई चोट नहीं आई थी, पर वो लड़की बेहोश हो चुकी थी। उस आदमी की गर्लफ्रेंड देखती है कि वो लड़की मुश्किल से ही सांस ले पा रही थी। यहाँ इन्हें उस लड़की की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वो लोग उस लड़की की मदद किए बिना ही वहां से चले गए। अब इस घटना को 3 साल बीत चुके थे। मिया और मैक्स इसी पहाड़ पर स्कीइंग करने आए थे। उनकी कार में एक सॉन्ग चल रहा था जिसका नाम था लेट इट स्नो। वो एक होटल में गए जहां उनका रूम बुक था। मैक्स ने वहां की मैनेजर को कहा कि उसे ब्लैक रिच पर जाना है। ब्लैक रिच का नाम सुनते ही मैनेजर का हाव भाव चेंज हो गया। उसने कहा कि ब्लैक रिच पर जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पर लोग गायब हो रहे हैं, इसीलिए उस एरिया में कोई भी नहीं जा रहा। ब्लैक रिच वही माउंटेन है जहां 3 साल पहले वो लड़की गायब हो गई थी और लोगों का कहना है कि उस लड़की की आत्मा अभी भी वहां घूमती है और जो कोई वहां जाता है उस लड़की की आत्मा उसे मार देती है। मिया का ध्यान एक बड़ी सी पेंटिंग पर पड़ा जिसे वो बड़ी ही ध्यान से देखने लगी। इधर मैक्स मैनेजर को कह रहा था कि उसने कुछ स्पेशल प्लान किया है जिसके लिए उसे ब्लैक रिच पर जाना होगा। मैक्स के इतना फोर्स करने के बाद मैनेजर कहती है कि वो किसी हेलीकॉप्टर का अरेंज करेगी। ये सुनकर मैक्स खुश हो गया। वो दोनों ही ब्लैक रिच पर जाने के लिए एक्साइटेड थे। रात में अचानक मिया की आंख खुली। वो अपने रूम से बाहर जाने लगी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने मैनेजर खड़ी थी। वो उन्हें वाइन देने आई थी। मिया को ये बहुत अजीब लग रहा था कि आधी रात में आखिर ऐसे वाइन देने कौन आता है। मिया ने उसे थैंक्स बोला और दरवाजा बंद करने लगी। तभी मैनेजर मिया को ब्लैक रिच पर जाने के लिए मना करने लगी। उसने कहा कि 5 दिन पहले एक आदमी वहां गायब हो गया था जो अपनी पत्नी के साथ इसी होटल में रह रहा था। 5 दिन से उस आदमी को ढूंढा जा रहा था और आज उस आदमी की लाश मिली। ब्लैक रिच पर लोग सिर्फ गायब नहीं हो रहे बल्कि वो मर रहे हैं। लेकिन मिया को ब्लैक रिच से ज्यादा उस मैनेजर से डर लग रहा था। मिया ने उसके मुंह पे ही दरवाजा बंद कर दिया। मिया के अंदर जाते ही वो मैनेजर उनके दरवाजे पर एक क्रॉस बनाकर चली गई। उसके जाने के बाद मिया बाहर आई। उसकी नजर उस क्रॉस पर पड़ी। वो तुरंत मैक्स के पास गई, लेकिन जब मैक्स बाहर आया तो वो क्रॉस गायब था। अब ब्लैक रिच से ज्यादा मिया को उस मैनेजर से डर लग रहा था। अगले दिन ये दोनों ब्लैक रिच पर जाने की तैयारी कर रहे थे। उनका हेलीकॉप्टर आ चुका था। मिया सामान पैक कर रही थी। तभी उसने देखा कि मैक्स ने उसे प्रपोज करने के लिए एक रिंग रखी हुई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि मैक्स ब्लैक रिच पर क्या स्पेशल करने वाला है। वो दोनों होटल के बाहर निकले। होटल के बाहर उसी आदमी की डेड बॉडी आई थी। किसी ने उसे मारकर ब्लैक रिच पर ही फेंक दिया था। उस लाश को देखकर भी इन्हें सबक नहीं मिलता। वो सोच रहे थे कि वो आदमी पहाड़ से गिरकर मर गया होगा। हेलीकॉप्टर में बैठकर वो लोग ब्लैक रिच की ओर निकल पड़े। वहाँ पहाड़ के ऊपर उन्हें एक क्रॉस दिखाई दिया। पायलट ने उन्हें बताया कि 3 साल पहले एक लड़की यहाँ मर गई थी। उस लड़की की याद में उसकी फैमिली ने यहाँ क्रॉस लगा दिया। वो हेलीकॉप्टर उन्हें पहाड़ पर उतार कर चला गया। हेलीकॉप्टर के जाते ही उन्होंने स्कीइंग करनी शुरू कर दी। वो दोनों काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और वॉकी टॉकी के थ्रू बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ कुछ चीजें ऐसी थी जो उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद अचानक ही वहाँ फॉग छाने लगा। उस फॉग की वजह से मिया
मैक्स से अलग हो गई और उसका कांटेक्ट मैक्स से पूरी तरह से टूट चुका था। तभी उसे किसी ने गाड़ी से टक्कर मार दी। मिया बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसने मैक्स से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने चलना शुरू किया। उसे नहीं पता था कि उसे कहां और कैसे जाना है, फिर भी वो चले जा रही थी। वहां पर फिर से फॉग छाने लगा, लेकिन मिया फिर भी आगे बढ़ते जा रही थी। कुछ दूरी पर उसे कुछ दिखाई दिया। उसने पास जाकर देखा तो बर्फ में बहुत सारे गुलाब थे और सामने मैक्स खड़ा था। मिया सोच रही थी कि शायद यही मैक्स का सरप्राइज है, लेकिन तभी उसने देखा कि मैक्स के हाथ पैर बंधे हुए हैं। वो उसके पास जाने लगी, लेकिन तभी वो गाड़ी वाला आदमी मैक्स को घसीटते हुए वहां से ले गया। मिया उसके पीछे पीछे भाग रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर भी हिम्मत ना हारते हुए वो उसी दिशा की ओर बढ़ रही थी। आगे उसे खून के निशान दिखाई दिए और उसके आगे थे टायर के निशान। अब मिया उस आदमी तक पहुंच सकती थी, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वो आदमी ही मिया के पास आ गया। वो पहाड़ी के ऊपर खड़ा मिया को ही देख रहा था और उसके हाथ में कुछ था। वो था एक बॉम्ब जिसे उसने नीचे फेंक दिया। मिया भी उसके इरादे समझ चुकी थी। वो मिया को एवलांच में फंसाकर मारना चाहता था। मिया ने तुरंत अपना स्नोबोर्ड तैयार किया और पहाड़ से नीचे जाने लगी, पर उसकी स्पीड एवलांच से कमी थी। उसने मिया को अपनी चपेट में ले ही लिया, लेकिन मिया फिर भी जिंदा थी। वो बर्फ के नीचे दब चुकी थी और अब उसे किसी तरह बर्फ से बाहर निकलना था। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वो वही आदमी था। वो बर्फ में ब्लेड मारकर शोर कर रहा था कि मिया जिंदा ना बची हो। वो ब्लेड मिया के हाथ में लग जाता है, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह खुद को शांत रखा। उस आदमी के जाने के बाद उसने अपना हाथ बर्फ से बाहर निकाला। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे बर्फ से बाहर खींच लिया। वो जो कोई भी था वो मिया को अपने साथ ले गया। जब मिया को होश आया तो उसने खुद को किसी के घर में पाया और वो घर उसी आदमी का था जो उसे वहां लाया था। वो आदमी जॉर्जियन लैंग्वेज बोल रहा था, जिस वजह से मिया उसकी बातें समझ नहीं पा रही थी और इसके घर में सेम वैसी ही पेंटिंग पड़ी थी जैसी होटल में थी। इधर मैनेजर फोन पे किसी से बात कर रही थी। वो कह रही थी कि मैं अब और मदद नहीं कर सकती, ये आखिरी बार था। ब्लैक रिच पर कुछ तो बहुत ही अजीब चल रहा है और ये सभी किसी तरह आपस में कनेक्टेड है। वो बूढ़ा आदमी मिया को अपनी पोती की फोटो दिखाता है और बताता है कि 3 साल पहले उसकी मौत हो गई। ये वही लड़की है जो मूवी के स्टार्ट में मरी थी। उसने मिया को एक टेप सुनाई जिसमें उसकी पोती गाना गा रही थी। वो गाना था लेट इट स्नो। ये रात मिया ने वहीं पर निकाली। अगली सुबह जब वो उठी तो उसे वो आदमी कहीं भी नहीं दिखता। वो उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता। उसे वहीं पर गाड़ी दिखाई दी जिससे वो वहां से निकल सकती थी। गाड़ी के सामने ही उसे मैक्स का ग्लव दिखाई दिया, जिससे मिया को उस बूढ़े आदमी पर भी शक होने लगा। वो भागकर अंदर गई। उसने जरूरी सामान पैक किया और गाड़ी की चाबी उठा ली। वो चाबियां ट्राई कर रही थी, पर कोई भी चाबी नहीं लग रही थी। तभी उसे दूसरी गाड़ी की आवाज सुनाई दी। वो वही किलर था। उसने मिया को गाड़ी की असली चाबी दिखाई और चुपचाप वहां से चला गया। अब मिया को पता चल चुका था कि उसे पैदल ही चलना होगा। वो आगे बढ़ती है और बस किसी तरह चलती रहती है। चलते चलते उसे रात हो गई और रात से सुबह। अब वो थक हार कर गिर चुकी थी। तभी उसे 2 रेस्क्यू वर्कर दिखाई दिए। वो किसी तरह हिम्मत करके उठी, लेकिन तब तक वो दोनों वहां से जा चुके थे। वो चिल्लाने की कोशिश करती है, पर उसमें चिल्लाने की भी हिम्मत नहीं थी। फिर भी हिम्मत ना हारते हुए वो गिरते पड़ते आगे बढ़ने लगी। आगे उसे एक टेंट दिखाई दिया जिसके ऊपर स्टॉप लिखा था। ये उस किलर का ही काम था। मिया उस टेंट में गई। वहां अंदर उस छोटे
छोटी लड़की की फोटोज रखी हुई थी और वहाँ भी हर जगह क्रॉस के निशान बने हुए थे। वो थोड़ा और आगे गई तो देखती है कि वहाँ उस बूढ़े आदमी को कैद किया हुआ था और उसकी हालत बहुत खराब थी। मिया ये सब देख ही रही थी कि तभी वो किलर वहाँ पहुँच आया। किलर को देखते ही मिया वहाँ से भागने लगी, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। अब वो हिम्मत हार चुकी थी। थक हार कर उसने आखिरी बार मैक्स से कांटेक्ट करने की कोशिश की और हैरानी की बात थी कि इस बार मैक्स ने उसे जवाब दिया। मैक्स की आवाज सुनकर मिया को फिर से उम्मीद दिख गई, लेकिन तभी रेडियो में म्यूजिक चलने लगा और वो म्यूजिक था लेट इट स्नो। अब मैक्स को ढूंढने के लिए उसे आगे बढ़ना ही था, पर आगे बढ़ने के लिए उसे कुछ खाना भी था। वो बर्फ खाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं खा पाती। किसी तरह फिर से वो आगे बढ़ने लगी, तभी सामने ही वो किलर आ गया और इस बार उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। मतलब साफ था कि अब वो खेल खत्म करना चाहता है। वो मिया की तरफ बढ़ने लगा। उससे बचने के चक्कर में मिया पहाड़ी से नीचे गिर गई। नीचे लुढ़कते हुए वो एक नदी के पास पहुंची और अब जाकर कहीं उसने पानी पिया। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, फिर भी उसे आगे तो बढ़ना ही था। वो चलती रहती है और चलते चलते उसे रात हो गई। आग जलाकर उसने किसी तरह ये रात भी काट ली। अगली सुबह तक उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन मैक्स के लिए उसे कुछ तो करना ही था। वो मैक्स के बारे में ही सोचते हुए आगे बढ़ रही थी और मैक्स के बारे में सोचते हुए उसके दिमाग में एक और बात आई कि कहीं वो किलर मैक्स ही तो नहीं जो सरप्राइज वो देना चाहता था। कहीं ये वही तो नहीं। उसका ये थॉट बहुत ज्यादा सेंस बना रहा था। वो चलते जा रही थी और चलते चलते वो डेड एंड पर पहुंच गई, जहां एक स्नोमैन रखा हुआ था। वो स्नोमैन कोई और नहीं बल्कि मैक्स ही था। यहाँ मिया को मैक्स के ऊपर शक करने के लिए बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। उसने उस रिंग को अपने हाथों में पहन ली और उसके गले लगकर सब कुछ यहीं पर खत्म कर देती है। वो उसके साथ पहाड़ी से नीचे गिर गई और ये सब वो किलर भी देख रहा था। वो सीधा उस लड़की के मेमोरियल पर गया और यहाँ हम पहली बार उसका चेहरा देखते हैं। ये किलर कोई और नहीं बल्कि उस लड़की की मॉम थी। वो बदले की आग में इतनी ज्यादा पागल हो चुकी थी कि उसने अपने डैड तक को मार दिया। जितने लोगों को वो मारती थी उतने क्रॉस वो वहाँ पर बना देती थी, पर इधर मिया अभी भी जिंदा थी और अब उसके अंदर भी बदले की आग पैदा हो चुकी थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। अब अगर बात करें कि वो मैनेजर कौन थी, तो वो मैनेजर उस लड़की की आंट थी, यानी कि उस किलर की बहन